नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। पिछले एक महीने से भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इस बीच सबकी नजर भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की उस सैन्य बैठक पर थी जो लद्दाख के चुशूल और चीन के मोल्डो की सीमा पर होनी थी। यह बैठक हुई और चीन के मोल्डो में भारत की ओर से सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने बैठक की अगुवाई की। यह बैठक मोल्डो में हुई जो टकराव की जगह से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। मीटिंग अभी शुरू ही हुई थी कि भारतीय सेना की तरफ से सीमा पर चल रहे तनाव और उसे सुलझाने के लिए की जा रही कोशिशों को लेकर आधिकारिक बयान जारी कर दिया गया। सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने कहा, भारत और चीन के अधिकारियों के बीच बॉर्डर की मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए सैन्य और राजनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है। इस समय अटकलों और निराधार रिपोर्टिंग सही नहीं है। मीडिया को ऐसी रिपोर्टिंग से बचना चाहिए। साफ है, मीडिया को एक हिदायत दी गई थी। शाम तक चली इस मीटिंग के बारे में सेना की तरफ से फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों से यह जानकारी जरूर मिल गई है कि भारतीय सैन्य प्रतिनिधिमंडल ने मीटिंग में अपने चीनी समकक्ष से क्या मांग रखी। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि चीन को स्टेटस क्यो यानी कि अप्रैल महीने की शुरुआत वाली स्थिति पर लौटना पड़ेगा। साथ ही भारत सीमावर्ती इलाकों में सड़क और दूसरा निर्माण कार्य नहीं रोकेगा। आपको बता दें कि चीन को इसी से दिक्कत है और चीन इसीलिए सीमा पर यह तनाव पैदा कर रहा है क्योंकि भारत सीमाई जो इलाके हैं वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगा हुआ है। वहां सड़कें और बाकी चीजों का जाल बिछा रहा है। इसी से चीन तिल मिलाया हुआ है और इसीलिए चीन जो है वहां पर ऐसी स्थिति पैदा कर रहा है। और इसीलिए चीन की ओर से मांग रखी गई थी कि ये भाई इस तरह के निर्माण कार्य को रोका जाए, लेकिन भारत ने दो टूक कहा है कि जो भी निर्माण कार्य किया गया है या किया जा रहा है वो भारत के अधिकार क्षेत्र में है, किसी विवादित इलाके में नहीं है। इसलिए इस पर ना रोक लगेगी ना पुराने निर्माण पर कोई कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ भारत ने यह भी मांग रखी कि चीन को सीमा पर तैनात हथियारबंद और बख्तरबंद गाड़ियों को पीछे लेना होगा। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई और लगातार 5 घंटे तक यह बातचीत का सिलसिला जारी रहा। भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के नेतृत्व में एक दल शामिल हुआ। वहीं चीन की तरफ से मेजर जनरल लियो लिन के नेतृत्व में एक दल बैठक में आया था। वहीं एक और अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि दोनों तरफ के सैन्य अधिकारियों के बीच हुई बैठक एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ी है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि दोनों पक्षों के बीच हुई बैठक सकारात्मक रही और दोनों ही देश पूर्वी लद्दाख की सीमा से सटे दोनों तरफ के इलाकों में पहले जैसी स्थिति कायम करने के लिए तैयार हुए। इसका मतलब है कि पेगोंग झील, गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाका और गलवान घाटी के इलाके से दोनों ही देश अपने भारी सैन्य बल, युद्धक हथियारों को हटा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक लेह लौटने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह सबसे पहले उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी से मीटिंग करेंगे और सारा लेखा जोखा उनके साथ साझा करेंगे। उसके बाद ये जानकारी सेना मुख्यालय में तैनात डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस को दी जाएगी ताकि सेना प्रमुख और देश के राजनीतिक सैन्य नेतृत्व को इसकी जानकारी दी जा सके। सेना मुख्यालय साथ ही विदेश मंत्रालय से मीटिंग की जानकारी साझा करेगा। उसके बाद ही निष्कर्ष निकालकर मीटिंग का नतीजा दुनिया के सामने लाया जा सकता है। हालांकि सूत्रों की माने तो विवाद पूरी तरह से सुलझाने के लिए अभी सैन्य और राजनयिक स्तर की कई और मीटिंगें हो सकती हैं। तो ये रही कल जो चीन और भारत के सैन्य अधिकारियों के बीच जो बैठक हुई उसमें क्या रहा, ये जानकारी जो अब तक सूत्रों के हवाले से आ रही है वो आप तक हमने पहुंचाई है। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।